नरवाना से निकला था एक नेता जिसने सियासत को ईमानदारी सिखाई। चौधरी नेकीराम डुमर खां, वो नाम जो आज भी हरियाणा की चौपालों में मिसाल बना बैठा है। किसान जैसा जीवन लेकिन सोच में मीलों आगे। एक नेता जिसने 2 बार चुनाव जीता पर एक बार भी जनता से रिश्ता नहीं हारा। ना कोई लाव लश्कर, ना कोई दिखावा, बस सच्चाई और सेवा। और फिर आए उनके बेटे चौधरी बीरेंद्र सिंह। नेतृत्व ऐसा कि गांव से उठकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, कांग्रेस का आधार रहे, फिर बने बीजेपी में केंद्रीय मंत्री। पर सोच नहीं बदली, अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने हरियाणा के लिए। ये कहानी सिर्फ 2 नेताओं की नहीं, ये उस राजनीति के दौर की है जब राजनीति में जमीर बिकता नहीं था, जब नेता नेतृत्व करते थे, डायलॉग नहीं। वीडियो देखिए और जानिए कैसे सत्ता में रहकर भी सादगी को जिया जाता है, कैसे पिता पुत्र की जोड़ी ने ईमानदारी को विरासत बनाया, कैसे राजनीति आज भी प्रेरणादायक हो सकती है। 1968 का वक्त था जब नरवाना ने पहली बार एक ऐसे शख्स को चुना जो न तगड़ी पार्टी से था, न बड़ी दौलत लेकर आया था। फिर भी जनता ने उसे सिर आंखों पर बिठाया और अगले चुनाव यानी 1972 में उन्होंने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी नरवाना से दोबारा जीत दर्ज की। नेकीराम डुमर खां आम किसानों की तरह जीवन जीते थे, पर सोच में बहुत ऊंचे थे। उनका राजनीति में आना किसी बड़े मंच या आंदोलन से नहीं हुआ, बल्कि गांव की चौपालों से शुरू होकर लोगों के दिलों तक पहुंचने से हुआ। उन्होंने कभी राजनीति को पावर नहीं समझा, उनके लिए ये एक सेवा थी जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। पहले चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर उन्होंने जीत हासिल की, जबकि सामने स्थापित दलों के उम्मीदवार खड़े थे। 1968 की उस जीत ने ये साफ कर दिया कि जनता अब नेताओं में छवि और चरित्र को देख रही है, न कि सिर्फ पार्टी के नाम को। उनका एक ही मकसद था, जिनके वोट से वो सत्ता तक पहुंचे, उनके हक की लड़ाई वो पूरी मजबूती से लड़े। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी सादगी। वो एमएलए बनकर भी वही पुराने कपड़े पहनते, बिना तामझाम के अपने लोगों से मिलते। डुमर खां गाँव में उन्हें लोग आज भी याद करते हैं, ये कहकर कि वो नेता था पर कभी अपनेपन से अलग नहीं हुआ। नेकीराम डुमर खां जैसे नेताओं की कहानियां प्रेरणा देती हैं। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उस दौर की पहचान थे जब नेता होने का मतलब नेतृत्व होता था, नाटक नहीं। चौधरी नेकीराम डुमर खां ने राजनीति को उसके असली अर्थ में जिया, ईमानदारी, सादगी और सेवा के साथ। उनका जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में वैसा नेता फिर से लौट सकता है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक सवाल है आज के युवाओं और मतदाताओं से कि क्या वो फिर से नेकीराम जैसे नेताओं को खोजने और चुनने के लिए तैयार हैं। और फिर आए उनके बेटे चौधरी बीरेंद्र सिंह। नेतृत्व ऐसा कि गांव से उठकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। हरियाणा की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि जनता के दिलों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह उन्हीं नेताओं में से एक हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के पिता चौधरी नेकीराम डुमर खां नरवाना के विधायक रहे। बेटे वीरेंद्र सिंह ने उसी विरासत को आगे बढ़ाया। नरवाना से कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जिसने दिल्ली तक दस्तक दी। राजनीति में बीरेंद्र सिंह की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। युवा उम्र से ही उनका झुकाव जनसेवा की ओर था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे हरियाणा कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ बन गए। वर्षों तक कांग्रेस में रहते हुए वे कई अहम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। शिक्षा, सिंचाई, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे विभागों में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। 2014 का साल हरियाणा और खुद बीरेंद्र सिंह के राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ लेकर आया। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। ये फैसला न केवल उनकी रणनीतिक समझ को दिखाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि वे समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम हैं। भाजपा में शामिल होते ही उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। वे ग्रामीण विकास, पंचायत राज और स्टील जैसे अहम मंत्रालयों में प्रभारी बने। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने हरियाणा और विशेष रूप से अपने क्षेत्र से संपर्क नहीं तोड़ा। उनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2014 में उचाना कला विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाने वाली इस सीट से जीत दर्ज की। उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह भी विधायक रह चुकी हैं और बेटा ब्रजेंद्र सिंह 2019 में हिसार से सांसद चुना गया। उन्होंने कभी भी सत्ता के लिए मूल्यों से समझौता नहीं किया और शायद यही वजह है कि वे आज भी हरियाणा की राजनीति के सबसे सम्मानित। नरवाना की आवाज को सब्सक्राइब करें और जुड़िए उन कहानियों से जो इतिहास के पन्नों से उठाकर आपके दिल तक पहुंचती है।